सुन नहीं रहे हो, चले जा रहे हो। बिल्कुल डर नहीं है, ये जानते हुए भी कि तुम कितना पावरफुल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये मैं सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी बना रही हूँ मैं तो उसकी तोरी की बना रही थी। हाँ, तो बस इसमें थोड़े से मिर्च मसाले ऐड कर दूँगी। और जैसे कि समर सीज़न है ना, तो समर सीज़न में मैं हरी सब्जियाँ ज़्यादा हम पहले से ही खाते थे, और अब मुझे डॉक्टर ने भी बोला है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी और इन सब का यूज करूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये प्रेगनेंसी में काफ़ी सही भी रहते हैं। तो और इन दिनों में सही बताऊँ ना, मुझे ऐसी चीज़ पसंद भी आ रही है। मुझे ना ज़्यादा मसाले वाला तला हुआ खाना बिल्कुल मना है। तो सुन नहीं रहे हो, चले जा रहे हो। बिल्कुल डर नहीं है, ये जानते हुए भी कि तुम कितना पावरफुल तो गाइज़, यहाँ पे देखिए, मैं इनसे पर्दे उतरवाने के लिए बोल रही थी। आप कहोगे कि अभी कोई फेस्टिवल नहीं है, कुछ नहीं है, तो साफ़ सफाई क्योंकि देखिए, जब घर में चीज़ें गंदी हो जाती हैं ना, तो फेस्टिवल वगैरह का इंतज़ार नहीं होता है। और फिर मैंने सोचा कि अनमोल के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं 1 जुलाई से, तो इससे पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जब अनमोल स्कूल जाने लग जाएगा तो ना और मेरा काम मेरे लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे को सुबह जल्दी उठाना, फ्रेश कराना, लंच तैयार करना, बच्चे को तैयार करना, तो ये सब चीज़ों में ना, ये सब चीज़ करने का फिर मन नहीं करता है, क्योंकि इस टाइम बहुत थकान सी भी हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, 3-4 दिन रह गए हैं, तो मैं ये पर्दे वर्दे वॉश कर लेती हूँ। और बाहर वाले रूम के मैंने पहले ही कर दिए थे, क्योंकि ये जो 2 रूम है ना, थोड़ा सा जब रूम खुला रहता है ना सारे दिन सारी रातें, तो डस्ट आती है, तो अंदर इतना नहीं पहुंचता है। तो अंदर वाले जो पर्दे थे वो साफ़ थे, तो मैंने इनसे कहा कि ये आप पाइप वगैरह भी साफ़ कर दीजिए, तो ये भी सही रहता है ना। साथ के साथ पाइप वगैरह में भी धूल मिट्टी हो जाती है। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं ऊपर नहीं चढ़ूँगी, तो आप ये जो विंडो वगैरह है ना, इस पर आपको धूल वगैरह दिख रही है तो साफ़ कर दो। तो ये बोले ठीक है, जहाँ मैं चढ़ के यहाँ पे मैं साफ़ कर देता हूँ, नीचे नीचे फिर मैं कर लूँगी। तो मैंने इनको सारा कुछ बताया, तो ये सारा कुछ कर देते, लेकिन वही है ना कि मैं सोचती हूँ जितना काम मैं कर सकती हूँ मैं करूँ। इस प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ना, आप जितना काम करोगे ना, आपके लिए ही अच्छा रहता है। तो मेरे को एक चीज़ दिख गई फ्रिज के पीछे ना, फ्रिज के पीछे क्या होता है मोस्टली कि हम रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। तो मेरे को वो चीज़ दिख गई, गंदा था यहाँ पे, तो मैंने इनसे बोला कि झाड़ू लेके आओ और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही ये काम ना हमेशा होली दिवाली पे ही नहीं होते हैं। जब घर में थोड़ा दिखता है ना कि गंदा है, तो फिर ऐसे भी हो जाए, कर ले चाहिए। तो देखिए, ये चले गए हैं, जा रहे हैं। तो बस अनमोल का मन नहीं लगता जब उसके पापा जाते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छी होंगी। तो गाइस, बस थोड़ी सी जो क्लीनिंग थी वो मेरी हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने आगे का कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है, और मुझे इतना गर्मी फेस करना पड़ता है। मतलब सबको ही गर्मी लगती होगी, लेकिन प्रेगनेंसी हालत में ना मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि कभी कभी तो चक्कर भी आने लग जाते हैं। मतलब किचन का जो एक काम होता है ना, किचन का, ये सच में 1-1.5 घंटे का होता है, और 3 टाइम होता है, सुबह दोपहर शाम। तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो तो मेरे हस्बैंड जो इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, पता नहीं क्या होगा इस बार ना मुझे बहुत परेशानी फील हो रही है। मुझे अनमोल के टाइम पे इतनी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन इस टाइम सच में मुझे रोज़ अपनी मम्मी याद आती है, और मैं मम्मी के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि अनमोल के अभी स्कूल भी खुलने वाले हैं और गर्मी है, और मेरा मायका इतना दूर है कि आना जाना बहुत ही लंबा पड़ जाता है दिल्ली का। तो अब सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बेबी आ जाए और जल्दी से जल्दी इस समस्या से छुटकारा मिले। सच में बहुत बुरा हाल होता है प्रेगनेंसी में, गर्मी के टाइम पे ख़ास तौर पे बहुत। और इतनी गर्मी है ना, बारिश सब जगह हो रही है, पर यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है। तो डॉक्टर के जाना है, अभी डॉक्टर के पास जाने का भी थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से। सोच रही हूँ कि थोड़ा बारिश शुरू हो जाए तो उसके बाद जाऊँ, चेकअप वेकअप होना है, कुछ टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह सब होना है। तो अभी नहीं जा रही हूँ, इसलिए हिम्मत ही नहीं हो रही है। पापा
तो उसके बाद गाइस मैं ना दही और ये जो मिठाई इन्होंने बनाई थी ये मैं खा रही थी। फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे इनके कपड़ों पे प्रेस करनी है। तो कपड़े तो बहुत सारे हैं, तो मैं ना जैसे अर्जेंटली जैसे कल जाएंगे तो मैं एक दिन पहले ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इतने सारे कपड़ों पर बैठ के प्रेस करूँ, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है और मुझे तो इतनी लगती है ना कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। तो मैंने इनका एक पैंट था उसको प्रेस करके रख दिया है। और यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े हो रहे थे, मतलब 2 बेडशीट थी तो वो पड़ी हुई थी। तो जैसे गर्मियाँ इतनी सारी होती हैं ना, तो हम 2-3 दिन में ही अपनी बेडशीट को उतार लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं ऐसी गंदी बेडशीट पे पसीना वगैरह की जैसे लाइट वाइट नहीं होती है तो काफ़ी दिक्कत आती है। और कल रात तो लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इस तरह से ना पहले से सिरप में गला के रख देती हूँ। उससे क्या होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाती हैं। वैसे इतनी गंदी नहीं रहती हैं, लेकिन जो वही होता है ना पसीने वगैरह की जो बदबू होती है वो निकल जाती है। तो इस तरह से हाथ से साफ़ कर लूँगी। और इस वाले बाथरूम के पास जो रूम है ना, उसका मैं फ़ैन चला लेती हूँ तो थोड़ा बहुत सा राहत सी मिलती है। नहीं तो जब पहले इसमें फ़ैन नहीं लगा होता ना तब बहुत परेशानी आती थी। तो सब लोग यही बोलते हैं कि आप किस तरह से ऐसे कर लेती हो प्रेगनेंसी में। तो देखिए तकलीफ़ होती है, लेकिन आप उस चीज़ को जितना भी करेंगे ना कि हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो और ज़्यादा आपको महसूस होगी। आप जो भी काम करें ना खुशी खुशी करें, खुशी मन से करें, तो आप हर काम को कर सकते हैं। तो अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है अभी, तो मैं अपना आराम से सच बताऊँ मैं बैठ के अच्छी तरह से कर लेती हूँ। तो यहाँ जो भी बेडशीट वगैरह थी सारे मेरे धुल गए हैं। तो देखिए कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा बाथरूम में से पानी निकलता है ना, और ये यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी मैं साफ़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि जैसे बाहर दीवार लगी थी तो वो अभी तक साफ़ नहीं हुआ है, मतलब ऐसे कि ऐसे ही है। तो फिर आज मेरे हस्बैंड ने भी बाहर साफ़ किया और मैंने भी थोड़ा हल्का हल्का पानी से धो दिया था। और मुझे अब ना डर लगता है कि मेरा पैर वैर ना फिसल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी रह गई है। पे अनमोल की मस्ती चल रही है। क्या कर रही हो अनमोल? खेल रहे हो? यार बारिश क्यों नहीं बुला रहे तुम कान्हा जी से कह के? जब तक बारिश नहीं आएगी हमारा कार्टून देखेगा। हमारा क्या कार्टून है भाई? पापा मम्मी का। तो गाइस जिसने मैं चैनल को